अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी कौन सी सरकारी शख्सियत अडियाला जेल पहुंची है, कप्तान से क्या सवाल किए गए हैं और खान ने कितने सख्त और क्या जवाबात दिए। इस हवाले से बड़ी खबर है, इमरान खान के सेल से ब्रेकिंग है, वो आपके सामने रखनी है। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कौन सा हुक्मनामा वापस लिया है, खास तौर पे आज जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान के हवाले से जो फैसला आया, अब जनरल साहब किस तरह से इन एक्शन है। जस्टिस तारिक जहांगीरी वाला जो मामला हुआ है वो उल्टा पड़ चुका है। वकला की जानब से अभी जो रात गए तकरीबन 10:15 बजे ताजा तरीन अपडेट आई है, वो भी आपके साथ रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। इससे पहले कि मैं अडियाला वाली आपको अपडेट दूं, अली अमीन गंडापुर ने आज किस कर्नल का जिक्र किया, खान के पास आज कौन कौन सी सरकारी शख्सियात पहुंची, मैं जरा देखिए आज सारा दिन अडियाला में मसरूफ थे, आपको ग्राउंड से मुसलसल अपडेट करते रहे ना। इस चैनल को जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि अडियाला से आपको मुसलसल आज पूरा दिन अपडेट करते रहे। तो बहुत सारी बड़ी खबरें थी जो मिस हो गई, जो शायद आपने सुन ली हूं, मेरी तरफ से आप तक नहीं पहुंची। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 मिनट का मुझे टाइम दें, 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी जल्दी ये बड़ी खबरें मैं आपके सामने रख लूं और उसके बाद अडियाला वाली 2 खबरें, 2 से 3 बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखनी। देखिए, एक तो आज खबर आई ना कि तकरीबन 99 सफ़ात का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला आया, जिसमें जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान जो कि चेयरमैन पीटी है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनको बरतरफ कर दिया गया। कहा गया उनकी तैनाती जो थी वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं थी। ये एक बड़ा फैसला था कि वो जनरल रिटायर्ड साहब जिन्होंने ट्विटर बंद रखा, जो कि इंटरनेट के साथ छेड़छाड़ करते ही रहते हैं, जिन्होंने अमल वली खान के साथ भी बदतमीजी की थी, तो ये और खास तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक, फौज के साथ ताल्लुक, तो इस वजह से ये एक बड़ा और बोल्ड फैसला था। अब अगली खबर ये है कि जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले को चैलेंज कर दिया है और मैं आज आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला जितना भी तगड़ा है हवा के अंदर उड़ा दिया जाएगा और जनरल साहब अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। बहरहाल बाबर सत्तार साहब को हो सकता है यह फैसला महंगा पड़े और तारिक जहांगीरी साहब वाला उनके साथ सलूक हो। अब दिन को जो एक और खबर आई, ईमान मजारी का लाइसेंस मनसूख करने के लिए दरखास्त दे दी गई। ईमान मजारी ने डोगर साहब के खिलाफ दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब डोगर साहब खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए हैं, तो उनके खिलाफ दरखास्त चली गई। इधर से ईमान मजारी का लाइसेंस मनसूख करने की दरखास्त, दूसरी तरफ से जस्टिस समन रिफत को हटाया गया। जस्टिस समन रिफत ने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर उन्होंने जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान, वो खुद और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को डाला। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब छुट्टियों पर चले गए। अचानक डीबी और तमाम केसेस, उनकी जो काज लिस्ट थी वो मनसूख हो गई। अब जो इंकशाफ हुआ है कि वो एडवोकेट इदनान इकबाल साहब जिन्होंने ईमान मजारी के खिलाफ दरखास्त दी, वो कौन है? जल्दी के साथ खबर यह है, ईमान मजारी का लाइसेंस मनसूख करने की दरखास्त एडवोकेट इदनान इकबाल ने दी है। यही इदनान इकबाल 9 अप्रैल 2022 यानी जिस रात इमरान खान को निकाला जा रहा था, ऑपरेशन रजीम चेंज हो रहा था, अदम एतमाद की शब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त लाए थे कि वजीर आजम को एक अहम ओहदेदार को हटाने से रोका जाए। कौन से अहम ओहदेदार? जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उनको कहीं इमरान खान जाते जाते हटा ना दे। अच्छा, एक तो ये खबर हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी धमाकेदार खबर थी, जो मैं अडियाला में होने की वजह से वहां की चीजें आपके सामने रख रहा था, नहीं रख सका, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डोगर साहब ने काम करने से रोक दिया। यानी ये तो इंतहा है ना। यहां मैं आपके सामने फवाद चौधरी का एक ट्वीट रखना चाहता हूं, जो उन्होंने रद्द-ए-अमल है और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। तारिक जहांगीरी ने जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ में कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त की। उन्हें क्या पता था पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उन्हें इस तरह की आमरीत ज़दा माहौल में काम करने से रोक दिया जाएगा। इस फैसले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके नतीजे में आइन का आर्टिकल 209 मुअत्तल कर दिया गया है और एक अदालती क्योस की बुनियाद रख दी गई है। हर रोज जज एक दूसरे को काम करने से रोकते फिरेंगे और पाकिस्तान की हालत निज़ाम में पड़े अदालती निज़ाम की आखिरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। फिर वकील
नामवर वकील फवाद चौधरी के ही भाई वकील फैसल चौधरी, उनका बड़ा सख्त रद्द अमल आया। उन्होंने कहा ये तो टोटल, उनका कानून का जनाजा है, जरा धूम से निकले, जरा धूम से निकले। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आइन की दफा 209 की केसरियन खिलाफ वर्जी है। अगर इसकी इजाजत दी गई तो कोई भी जज काम नहीं कर सकेगा। आला अदलिया के तमाम जज अदालत होते हैं, मातहत अदलिया के जज की तरह उनको काम से नहीं रोका जा सकता। इस तरह कैसे? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर जज के खिलाफ शिकायत आती है, अगर वहां से कार्रवाई हो, अगर उसको भी आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह काम से रोक देना, वो भी डोगर साहब की जानब से, जिनके अपने ऊपर हजारों सवाल है। अभी कल तक वो एक खातून वकील को धमकियां देते फिर रहे थे, उनके अपने ऊपर हरासमेंट की जो है वो दरखास्त है, और ऊपर से उन्होंने जज को काम करने से रोक दिया। बहरहाल वकुला ने कॉल दे दी भी है। कल पूरे इस्लामाबाद के हद तक तमाम अदालतों के अंदर वकुला हड़ताल करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अभी जो है मेरे सामने 10:10 पर एक कलामिया आया है। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ फैसले पर आज का दिन यौम सियाह करार दे दिया। कल यानी सुबह इस्लामाबाद भर की अदालतों में हड़ताल का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जनरल बॉडी इजलास भी तलब कर लिया गया। तो लिहाजा क्राइसिस दर क्राइसिस काम करने वाले, आइन के साथ हलफ करने वाले जजेस को बता दिया गया है कि आपको पहले धमकियां मिलेंगी, आपके कमरों में कैमरे लगेंगे, आप खत लिखेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको कुछ भी जस्टिस या अफरीदी के होते हुए आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के होते हुए, छोड़ दें अमीनुद्दीन को, जस्टिस या खान के होते हुए आप भूल जाएं आजादी के साथ काम करना, भूल जाएं आप। तो ये उनको बता दिया गया है। वकुला सड़कों पर जो है वो जाहिर है निकलने जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीफ साहब ने फैसला वापस लिया, कौम पर बड़ा एहसान किया, पूरी कौम को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को, जजेस को नहीं, जजेस की बेवाओं को, यानी जज साहब जब फौत हो जाए ना, जजेस की, और वो भी रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी देने का हुक्म वापस ले लिया। तनकीद हुई थी, हमने भी वीलॉग किया था बार बार कि जजेस को फिर पूरे टैंक तोपे दे देना, उनकी बीवियों को भी तोपे दे दे उनकी हिफाजत के लिए, तीन पुलिस वाले। तो वो हुक्मनामा वापस ले लिया गया है। जनाह हाउस हमला केस, पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद की दरखास्त जमानत मुस्तरद। 9 मई के उन्होंने वो जमानत के लिए अप्लाई किया था। मियां महमूद रशीद साहब ने बताया गया जी 4 केसेस के अंदर आपको 40 साल कैद की सजा हो चुकी है, लिहाजा जज मंजर अली गिल, वो जो लाहौर एटीसी के जज हैं, उन्होंने जमानत मुस्तरद कर दिया। तो ये दिन भर की खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अब जरा खबर सुन लें। एक तो अली अमीन गंडापुर आज फिर वही अडियाला गए, हमने आपको रिपोर्ट किया, उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। अभी आपसे कुछ देर पहले अलीमा खानम, अली अमीन गंडापुर और सारी अडियाला जेल से हम भी वापस आए, सारा रिपोर्ट करके आपको वो वहां से आ गए। अच्छा, अब कुछ लोग अडियाला पहुंचे हैं। उससे पहले मैं जरा अहम तरीन खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। अहम तरीन खबर यह है, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियां आयद करने का बिल मुतारफ कर दिया गया है। बिल पेश कर दिया गया है। अमेरिकी ईवान में जो नया बिल मुतारफ किया गया है, इसमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करने वाले पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया गया है और आजादाना इंतखाबात, जमहूरी अदारों और हकूक की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। लिहाजा पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियात पर पाबंदियां लगाने के हवाले से अमेरिकी जो है ऐवान के अंदर बाकायदा बिल पेश कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की है अडियाला के बाहर, एक जुमला अडियाला वाले कर्नल का उन्होंने जिक्र किया है, धमकी भी लगाई है, कर्नल साहब मेरी इमरान खान से मुलाकात कराओ वरना फिर मैं तुम्हारा नाम लेकर बताऊंगा कि कौन सा कर्नल है जो अडियाला जेल के अंदर बैठा है और मुलाकात नहीं होने दे रहा। मुलाकात ना होने से मुझे नुकसान हो रहा है, गंडापुर कहता है मुझे नुकसान हो रहा है, लोग तनकीद करते हैं, लिहाजा मेरी मुलाकात करवाई जाए वरना मैं कर्नल साहब का नाम ले दूंगा। आपकी इतनी जुर्रत नहीं है, आप इतने जोग्गे ही नहीं है, आप ड्रामेबाजी करते हैं, रंगबाजी करते हैं, मैं नाम ले दूंगा, जुल्फें आपने निकाली होती हैं, प्रोटोकॉल ड्रामेबाजी करने के लिए आप पहुंच जाते हैं, वो भी जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस वजह से, मैं नाम ले दूंगा मैं। अच्छा जी, अडियाला जेल में कौन पहुंचा है, खबर सुनिएगा, बड़ी अहम खबर है, अहम तरीन बल्कि खबर है। खबर यह है, FIA की टीम की अडियाला जेल आमद हुई है।
وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں۔ ایف آئی اے ٹیم بانی پی ٹی آئی سے تاریخ کے سلسلے میں اڈیالہ جیل پہنچی انویسٹیگیشن کے لیے۔ ایف آئی اے ٹیم کی سربراہی ڈائریکٹر ایاز خان کر رہے تھے۔ ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے پوچھ گچھ کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ایف آئی اے ٹیم نے 1 گھنٹے زائد دیر تک، یعنی 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک انویسٹیگیشن بھی کی ہے۔ اسی لیے آج ملاقاتیں بھی نہیں کروانے دی گئی کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم پہنچی ہوئی تھی۔ اب جو پوچھا ہے خان سے، جو رپورٹ ہوا ہے، بڑی اہم، یہ اڈیالہ جیل کپتان کے سیلز کے اندر سے جو ظاہر چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان سے اڈیالہ میں تفتیش جواب مشتل جو تھے، یعنی عمران خان غصے میں تھے۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں این سی سی آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بارے سوالات کیے۔ عمران خان جواب میں غصہ ہوئے اور سخت جوابات دیے۔ سوال ہوا کہ کیا آپ کے اکاؤنٹس غیر ملکی شہری جبران الیاس چلاتا ہے؟ عمران خان نے نفی میں جواب دیا۔ اگلا سوال ہوا کہ پھر سی آئی اے موساد یا را چلا رہی ہے؟ تو عمران خان نے مشتعل یعنی غصے میں آ کر کہا موساد سے کون رابطے میں ہے اچھی طرح جانتے ہو۔ نے کہا مجھ سے نہ پوچھو کون موساد کے ساتھ رابطے میں ہے، کون اسرائیل کا یار ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جبران الیاس تم میں سے سب سے زیادہ محب وطن ہے، اور اکاؤنٹس کون آپریٹ کرتا ہے یا کیسے ہوتے ہیں نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ شخص اغوا ہو جائے گا۔ طیب خان اے آر وائی سے ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی قیادت، یعنی انہوں نے پوچھا نا، سوال پوچھا گیا، پی ٹی آئی قیادت اکثر سوشل میڈیا پوسٹ سے لا تلقی کرتی ہے۔ این سی سی آئی ٹیم کا سوال، لیڈرشپ خوف کا شکار ہے، وہ نتائج سے ڈرتی ہے۔ حمود الرحمان رپورٹ میں نے اڈیالہ میں پڑھی ہے۔ تو عمران خان کا لیڈرشپ خوف کا شکار ہے، میں نہیں ڈرتا، لہٰذا میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔